हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज हम लोग स्टूडेंट्स वीडियो में बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इस टॉपिक को पढ़ने से आगे हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। वैसे बोर्ड में स्टूडेंट मैंने टॉप पर देखो, मैंने लिखा है सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट, जिसको शॉर्ट में हम NIT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट में तो हम लोग बाद में आएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं। स्टूडेंट दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों ही टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाते हैं जनरल पीपल पर, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो बर्डन है और जिसकी इंसिडेंस है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है, पे भी उसी को करना पड़ता है। और इसका एग्जांपल आप सभी को पता है, और वो है इनकम टैक्स, जिसे हम आयकर भी कहते हैं, ठीक है ना। जो किसी की इनकम पर लगता है और जिसकी इनकम है उसके ऊपर लगेगा और उसी पर्सन को उस टैक्स को पे करने की लाइबिलिटी भी होती है। दूसरा टैक्स होता है चलिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो ये मतलब इस तरह इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगता है किसी और पर है लेकिन देना किसी और का को पड़ता है। मतलब ये है कि इसका जो बर्डन है किसी और के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो वो टैक्स जो किसी और, जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और वो टैक्स जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डीप में इसको आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम आपको बैंकिंग चैप्टर और मनी चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। अभी स्टूडेंट हमारे लिए यहाँ पर जानना ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल हमें ये जानना है यहाँ पर जरूरी चीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, ये वो टैक्स होता है कि लगाया किसी और पर जाता है और देना किसी और को पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर लगा है इनडायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है, वो इसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता है और कर भी देता है। वही लिखा है यहाँ पर, देखते हैं पर लिखा गया इनडायरेक्ट इट रेफर्स टू दोस टैक्सेस, मतलब ये वो टैक्स है विच आर इम्पोज बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किस पर लगता है? प्रोडक्शन एंड सेल, है ना। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज का जब प्रोडक्शन होता है या गुड्स और सर्विसेज को जब सेल किया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह स्टूडेंट क्या होता है? इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको कि मान लो कि कोई गुड है और उस गुड्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, यानी 10 रुपये में वो सामान बन के तैयार हुआ है। अब आप इसको सेल करोगे, जब आप इसको सेल करोगे तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी। तो 10 रुपये का ये सामान है, गवर्नमेंट इस पर 2 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो अब इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ में इस कमोडिटी मार्केट में बेची जाएगी। तो टैक्स लगने से क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए, जो सामान 10 रुपये का था अब वो जो है 12 रुपीज़ की होगी, 12 रुपये का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके ऊपर 2 रुपये का गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से होता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप क्लियर आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट है GST। आजकल आप इसको पे करते हैं, आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, आज भी ये पेट्रोल वगैरह पे लगता है। दूसरा एक्साइज ऑन लिकर, जो दारू वगैरह पे टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है, जिससे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस, एक्साइज ऑफ लिकर एक्सेट्रा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है स्टूडेंट, और ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर और सेल करने पर, है ना। इसके बाद चलिए आता है दूसरा पॉइंट है सब्सिडीज। सब्सिडीज का भी नाम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है। और सब्सिडीज होते क्या है कि ये एक तरीके का फिनेंशियल असिस्टेंट होता है। फिनेंशियल असिस्टेंट को आप हेल्प कह सकते हैं, फिनेंशियल हेल्प होती है। कौन देता है? ये प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, ठीक है। सब्सिडीज या फिनेंशियल असिस्टेंट ये एक तरीके का फिनेंशियल असिस्टेंट है, फिनेंशियल हेल्प है, जो गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? प्रोड्यूसर को, टू फुलफिल सोशल वेलफेयर। हमारी इकोनॉमी में चले सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, सोशल वेलफेयर को लाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को।
अच्छा, सब्सिडीज प्रोड्यूसर को प्रोवाइड किस तरीके से करती चढ़े कि फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई कमोडिटी बनाकर उसको मार्केट में बेचेगा, तो प्रोड्यूसर का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो जब सामान को बनाकर मार्केट में बेचेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉफिट के साथ बेचेगा चिड़न, तो हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो उसको परचेज कर सकें। अब उसको परचेज नहीं करेंगे तो डिप्राइव होगा, उसके बिना उनको रहना पड़ेगा, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी नहीं होगी या लो भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, सर्वाइव के लिए बहुत ज़रूरी है और वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट उस पर प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको बना के मार्केट में बेचो, उस प्राइस पर बेचो जितने प्राइस पर गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है, या गवर्नमेंट कहती है कि जिस प्राइस पर मैं फिक्स करूँ, जो भी आपको लॉस होगा वो लॉस हम आपको पे करेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है कि ये सामान सभी के पास पहुंच जाता है। दूसरा, प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट जो लॉस होती है उसको गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर को पे कर देती है। तो भैया चिल्ड्रन, सब्सिडीज आर फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सब्सिडीज डिक्रीजेज द प्राइस। मैंने आपको बताया ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और सब्सिडीज से कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है। वही वाला एग्जाम्पल चिल्ड्रन हम फिर से ले लेते हैं कि एक कमोडिटी है, इसको प्रोड्यूस किया गया 10 रुपीज़ में, जब इसको सेल किया तो गवर्नमेंट ने इसमें 2 रुपीज़ का इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये कमोडिटी 12 रुपीज़ की मार्केट में बिकेगी तो बहुत महंगी होगी, लोग इसे परचेज नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 1 रुपये की हम आपको सब्सिडी दे देते हैं, इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें 1 रुपये की आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो 10 और +1 यानी अब ये कमोडिटी 11 रुपीज़ की मार्केट में बिकेगी इन प्लेस ऑफ 12 रुपीज़। पहले 12 रुपीज़ की बिकती, इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये सब्सिडीज, बट 1 रुपये की गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे दी तो अब ये 12 की बजाय 11 में मार्केट में बेचा जाएगा और इसकी प्राइस देखो कम हो गई है। तो वही चिल्ड्रन, इंडिया में यहाँ पर देखो बहुत सारे और एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है चिल्ड्रन, इन इंडिया LPG सिलेंडर्स इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट। इंडिया में अपने जो कुकिंग गैस जो हम लोग LPG यूज करते हैं अपने घरों में सिलेंडर्स में चिल्ड्रन, इंडिया गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज रेट पर बेचती है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी जो है वो बहुत कम कर दी है, लेकिन फिर भी वो अभी भी सब्सिडाइज रेट पर ही बेचा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि हमने अभी आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताया और सब्सिडीज बताया, लेकिन जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था इसके बारे में हमने बात नहीं की, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ चिल्ड्रन। ये तो यहाँ पर लिखा गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया उसमें से सब जब आप सब्सिडीज को सबमिट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो नेट वैल्यू हमारे पास आएगी चिल्ड्रन, उसी को हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये लिखा गया चिल्ड्रन, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया और गवर्नमेंट सब्सिडीज दी, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज को जब माइनस आप कर दोगे तब आपके पास बचेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद चिल्ड्रन 2 पॉइंट और आते हैं, एक तो आता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा आता है मार्केट प्राइस। बहुत दोनों सिंपल से टॉपिक है चिल्ड्रन। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट पर एक प्रोड्यूसर को करना पड़ता है किसी कमोडिटी को बनाने के लिए या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक प्रोड्यूसर ने, है ना, एक प्रोड्यूसर ने किसी भी गुड को बनाने के लिए जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को वो हायर करेगा और हायर करने के बाद उनको वो पे करेगा, तो जो टोटल पे करेगा चिल्ड्रन उसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी कि कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए जो फैक्टर सर्विसेज उसने फैक्टर इनकम जो उसने पे किया है उस कॉस्ट का जो टोटल होता है उसे कहते हैं चिल्ड्रन फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस लिखा है चिल्ड्रन, मार्केट प्राइस को MP से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, और फैक्टर कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं FC से। तो मार्केट प्राइस चिल्ड्रन वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर किसी कमोडिटी को मार्केट में सेल किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये वो प्राइस है जिस पर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है, उस प्राइस को चिल्ड्रन हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट पर एक गुड बनकर तैयार हुआ है, और मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर उस गुड को मार्केट में सेल किया जाएगा।
तो अब होगा क्या चिल्ड्रन कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का यूज हमारे लिए क्या है चिल्ड्रन? तो इसका यूज यही है चिल्ड्रन कि अगर कोई गुड फैक्टर कॉस्ट पर अगर उसकी प्राइस गिवन है कि फैक्टर कॉस्ट उसकी इतनी यानी इतने प्राइस पर बनकर तैयार हुआ है, तो मार्केट प्राइस उसका क्या होगा? तो मार्केट प्राइस है ना, और अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो हम फैक्टर कॉस्ट में कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम शिफ्ट करेंगे? तो शिफ्ट के बारे में यहाँ पर चिल्ड्रन हमने बताने की कोशिश की है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना होगा। जैसे ये है कि मान लो हमें मार्केट प्राइस पर हमें जाना है और हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है यानी उस प्राइस पर जिस प्राइस पर वो गुड बनकर तैयार हुआ है और हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन इस वीडियो में तो यही था, ये हम आपको बताना चाहते हैं कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में शिफ्ट होते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में शिफ्ट होते हैं। आगे चलिए एक्चुअली हम लोग इसका करने क्या वाले हैं, तो आप आगे आने वाले चैप्टर में ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करोगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो आपको मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करना होगा या फिर आपको फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करना होगा। और आपको बाद में ऐसा भी करना पड़ सकता है चिल्ड्रन कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करके पहुंच जाएंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस चैप्टर के लिए चिल्ड्रन इतना ही। इसमें हमने आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बारे में बात की हम लोगों ने, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस के बारे में बात की, फिर हमने शिफ्ट कैसे करेंगे फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस से, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में हम शिफ्ट कैसे करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो टॉपिक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब अगले टॉपिक में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उस पॉइंट के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक नंबर 3 में पहुँचेंगे, जहाँ पर हम लोग नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे और हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।